हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स गुण प्रेरणा पे। हम लोग क्लास टेंथ टेंथ के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 13 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। चलिए, इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8 तक को कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, मतलब प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 9वां नंबर क्वेश्चन से इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मेरे साथ पढ़ना। चलिए रहा आपके बोर्ड पे क्वेश्चन, ये रहा। देखिए प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है एक एपी में ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192 दिया है, अर्थात और डी ज्ञात करना है। अर्थात क्या दिया गया है, ए मतलब पहला पद दिया गया है, एन बराबर मतलब पदों की संख्या दिया गया 8, और एस बराबर मतलब एन पदों का योग दिया गया। कितना दिया गया है, 192, और डी ज्ञात करना मतलब सार अंतर आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। आप लोग जानते हैं पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो पहले दिया है पहले उसको उतार लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। दिया है ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर 3, एन बराबर कितना दिया गया आपका 8, और एस बराबर या इसी को बोल सकते हैं S8। एस मतलब क्या आता है, जितना भी पद दिए गए उनका योग। इसमें एन बराबर दिया गया 8, मतलब S8 बराबर दिया गया है। S8 बराबर क्या दिया गया आपका 192। निकालना क्या है आपको, डी निकालना है। डी बराबर भाग मतलब सार बंतर निकालना है। आप लोग एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वो जानते हैं कि एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। जैसे कि आपको यहां लिख के दिखाते हैं क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एन पदों के योग का, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, देखिए एस एन, एन का मान कितना 8, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं S8 बराबर एन का मान कितना है 8 बटे 2, यहाँ कितना है 2 गुने ए का मान कितना है यहाँ पे 3, तो ए का मान 3 रख लीजिए, प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस ए, क्योंकि एन का मान कितना है 8 है। डी का मान कितना है, डी का मान ही ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो S8 बराबर में क्या है आपको दिया गया, कितना दिया, देखिए S8 कितना दिया गया आपको 192 दिया गया है। तो यहाँ 192 S8 के स्थान पर रखिए और ये 2 से काट दीजिए, कितना में कटेगा 4 बार में, मतलब 4 गुने ये फाइनली कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 7 गुने डी, तो 7 डी बराबर इतना। अब फाइनली देखिए कितना आ गया, ये 4 को भी क्या है बराबर किधर कर लीजिए, इधर क्या है गुना में इधर जाके भागा हो जाएगा, 192 भागे 4 बराबर इधर क्वेश्चन कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 डी। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, कटना तो काट दीजिए, ये कटेगा सोलते, हाँ कट रहा है, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 48 बार में कट रहा है। ठीक है, 48 चौका 2 बार 4 बार में कटेगा तो कट जाएगा। ठीक है, फाइनली कितना है हमारा 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। 48 यहाँ पे है। अगला स्टेप क्या होगा, ये 6 जो प्लस है क्योंकि हमको डी का वैल्यू निकालना है, यहाँ जो 6 प्लस दिया गया है तो क्या है बराबर किधर ले आएंगे, क्या इधर का माइनस में आ जाएगा, -6 बराबर इधर हो जाएगा 7 डी। फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 48 में 6 कितना हो जाएगा 42 बराबर 7 डी। फाइनली डी बराबर कितना आ गया आपका 42 और 7 डी के साथ कितना है, इधर क्या है गुना में, इधर क्या होगा भागा में जाएगा, भागा में 7 आएगा, कितना होगा 6 बार में। अर्थात अगला स्टेप में लिख सकते हैं कि 6 बराबर डी, या बोल सकते हैं कि डी बराबर कितना है 6। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, बस जो दिया गया क्वेश्चन में उसको समझना है कि पहला पद दिया गया है, एन पदों की संख्या दिया गया है, सारवंतर दिया है कि नहीं, जो भी दिया है उसको पहले लिख लीजिए, फिर जो नहीं दिया है उसको भी लिख लीजिए। फिर देखिए कि किसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके। यहाँ देखिए पहला और एन का पदों की संख्या दिया गया है, यहाँ पे S8 दिया गया था,
8 पदों का योग दिया गया था, ठीक है यहाँ पे। तो बस यही 8 पदों का योग को लेकर आगे बढ़ गए इसी एसन के फॉर्मूला पे, वैल्यू पुट किया, सोल्व की, डी का मान अपने आप आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। लीजिए उतार लीजिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे आप। अब वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे और अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो रहा, देखिए आपके बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है देखिए तो, एल, एल मतलब क्या है, यहाँ देखिए एल दिया गया है। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब लास्ट पद, मतलब अंतिमा पद, ठीक है। और एस दिया गया मतलब एन पदों का योग भी दिया गया आपको, ठीक है। कुल 9 पद हैं, मतलब कुल पदों की संख्या भी दिया गया है, यानी एन बराबर दिया गया आपको, कितना दिया गया है 9। फाइनल निकालना कितना है, ए निकालना है, मतलब ए बराबर क्या होता है पहला पद। इस सबको पहले ही बता चुके हैं आपको प्रीवियस क्लास में ही, क्योंकि आप लोगों को बताए हैं क्लास के शुरू में ही कि इस चैप्टर में टोटल 13 क्लास हो चुके हैं। तो ये क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इसको हम अच्छे से समझा चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एल बराबर 28 लिखा गया, लिख लिया यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में जो दिया गया, पहले उसको उतार लीजिए सही से समझने के लिए। क्या दिया, एल बराबर दिया है 28, या इसी एल को क्या लिख सकते हैं हम, अंतिमा पद। अगर अच्छा से लिखना चाहें समझ के तो लिखेंगे हम इसको क्या है, अंतिमा पद, या इसी बोल सकते हैं ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कितना हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 28। अब देखिए एस बराबर कितना दिया, देखिए तो एस बराबर कितना है 144 है, अर्थात एन पदों का योग कितना है 144 है। एस एन बराबर कितना है 144, ठीक है। फाइनली कितना कर रहा है, कुल 9 पद हैं, अर्थात एन का मान कितना है 9। कुल पदों की संख्या कितना है 9 है, तो कुल पदों की संख्या बराबर ही एन होता है, आप लोगों को पहले बताए हैं। एन बराबर कितना हो गया 9। निकालना क्या हमको, ए ज्ञात करना है, मतलब पहला पद ज्ञात करना है। ए बोलिए, ऐसे बोल सकते हैं आप, पहला पद, पहला पद को ज्ञात करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखिए ए भी गायब है, पहला पद गायब है, और एक और गायब है, डी भी देखिए गायब ही है। डी मतलब क्या होता है, सार्वमंतर, मतलब समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर, जो सार्व अंतर कहलाता है, या इंडिकेट करते हैं डी द्वारा, स्मॉल डी द्वारा, ठीक है, स्मॉल डी द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं। ये भी क्या है देखिए, मतलब हमको इसमें 2 वेरिएबल मिल गया, एक ए मिल गया, एक डी मिल गया, अर्थात इसमें आपको 2 इक्वेशन भी लेना पड़ेगा। तो किससे किससे बनेगा 2 इक्वेशन, पहले किससे बनेगा देखिए ए एन से बनेगा, जो लास्ट पद दिया गया उससे बन जाएगा पहले इक्वेशन, चलिए बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो लोग पहले जानते होंगे, एन का एन अंतिमा पद दिया, एनवा पद निकालने के लिए, बस इसी फॉर्मूला आगे बढ़ जाइए। एन का मान कितना दिया गया इसमें 28 लिख दिया यहाँ पे, बराबर ए का मान कितना दिया है पता नहीं, तो ए का मान पता नहीं, प्लस एन का मान कितना दिया यहाँ पे, एन का मान कितना है देखिए 9 है एन का मान, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 1, और डी का मान पता नहीं है तो डी का डी लिख देते हैं। मान क्या जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 28 बराबर ये कितना हो जाएगा ए प्लस 9 से कितना हो जाएगा 8 डी। इसको उलट के लिखना चाहेंगे सही से, तो ए बराबर ए प्लस 8 डी बराबर कितना हो जाएगा इधर 28। ये समीकरण 1 हमारा हो गया। देखिए इस फॉर्मूला से क्या हम समीकरण 1 प्राप्त कर लिए हैं, इस जानकारी से इस्तेमाल करके, मतलब अंतिमा पद दिया गया है। उसी प्रकार देखिए एन पदों का योग भी दिया गया है, अब इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बटे 2, और बोल सकते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। फाइनली एस एन का मान कितना है यहाँ पे, एस एन का मान कितना है 144 है, तो एस एन का मान कितना हो गया यहाँ पे 144। एन का मान कितना है 9 है, तो एन का मान 9 बटे 2, सही है। कितना 2a, ए का मान पता है ही नहीं तो 2 का है 2a इसी लिख देते हैं, प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है यहाँ पे 9 है, तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, डी का मान पता नहीं है तो डी का, चलिए डी के रहने देते हैं। अगला स्टेप शुरू करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा
ये मान हो जाएगा 144 बराबर 9/2। सही है, कितना 2a प्लस 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 8d। देखिए तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लीजिए। फाइनली कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद 144 बराबर 9/2 इतना। और इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन रहने के बाद कितना अंदर आएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे a प्लस बचेगा 4d। 2a में से 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बचा, सिर्फ a बचा। उसी प्रकार से यहाँ पे 8d में से आपने 2d को ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 4d। ये 2 से 2 समाप्त है। फाइनली कितना बचा आपका, तो इधर करते हैं, कितना बचा आपका, ये बचा आपका 144 बराबर 9 बचा यहाँ पे सिर्फ 9, और ये बचा a प्लस 9 गुने a प्लस 4d। ठीक है, बस ये जो हमारा टर्म है इसको क्या है इधर लिख देता ताकि हम आगे सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए तो ये आगे सॉल्व करते देखिए। तो इस 9 के बराबर किधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 144, इधर 9 इधर गुणाम है, इधर जाके भागम हो जाएगा, 9 भागम आ गया। मान लीजिए इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा a प्लस 4d। इतना 2 कट रहा है क्या, हाँ वर्णमा नहीं वर्णमा नहीं होता, ये होता होगा शायद 16वां सवाल से, नहीं 16 बार में। मान लीजिए कितना आ गया आपका 16 बराबर a प्लस 4d। सही है, अगर सही से इसको अरेंज करके लिखिएगा कितना लिखिएगा a प्लस 4d बराबर 16। ये समीकरण 2 हमारा प्राप्त हो गया। देखिए जब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो गया, अब क्या करना है आपको, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि 2 चर वाले एक समीकरण को बनाने के प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणन विधि, ये सारी विधियां आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2 चर वाले एक समीकरण को कैसे हल करना है। ठीक है, इन सारी तीनों विधियों से, जो कि आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। यदि आपको किन्हीं विधियों में बनाने में दिक्कत होता है 2 समीकरणों को, 2 चर वाले एक समीकरण को, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर नंबर 3 का जो कम से कम विलोपन विधि सीख लीजिए। विधियां 3 है, विलोपन, प्रतिस्थापना और एक होता है बज्र गुणनखंड। तो सिंपल प्रतिस्थापना या विलोपन सीख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और यदि आता है तो चलिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम विलोपन विधि से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ए को विलोप करना, हमको ए को एलिमिनेट करना है। ठीक है, करते हैं हम समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 हमारा कितना है, देखिए समीकरण 1 हमारा कितना आ गया, ये हमारा a प्लस 8d बराबर 28। सही है, और देखिए समीकरण 2 हमारा कितना है, समीकरण 2 हमारा है a प्लस 4d बराबर यहाँ 16। यहाँ माइनस के समीकरण, इसलिए क्या है मास मास मल्टीप्लाई होगा हर एक पद में, क्योंकि समीकरण में मास गुना हो गया। समीकरण में गुना होता है तो हर एक पद में हो जाता है, नहीं यहाँ पे हो गया a प्लस मास समाप्त हुआ, 8d में 4d बचा, कितना यहाँ बचेगा यहाँ पे 4d, और फाइनली 28 में 16 आ गया, कितना बचेगा यहाँ पे 4 4 8 12 12 यहाँ बचेगा। फाइनली आपको d बराबर कितना जाएगा 12/4 कट गया, कितना आएगा 3, अर्थात 3 बोल सकते हैं। अतः चलिए क्या बोल सकते हैं, d बराबर कितना आ गया 3। देखिए जैसे आपको d का मान आ गया, सिंपल d का मान जैसे आ जाए क्या करना है, d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किन्हीं में आप रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या लगता है हम d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है वो देखिए कितना है, a प्लस 8d, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको a प्लस 8d बराबर कितना है 28 है। मानिए कितना हो जाएगा हमारा, d का मान पता है तो a प्लस 8 गुने 3 28। सही है, चलिए सोल्व कर दो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा a प्लस 24 प्लस 28, मानिए कितना हो जाएगा हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 28 है माइनस 24, 24 इधर प्लस में था बराबर को क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो इधर क्या होगा जाएगा माइनस में गया माइनस 24। फाइनली कितना है हमारा, फाइनली a बराबर कितना आ गया आपका 4, 28 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, अर्थात फाइनली कितना आ गया आपको यहाँ पे लिख सकते हैं आप
कितना आ गया आपका, ए बराबर आ गया आपका 4 और डी बराबर कितना आ गया आपका, डी बराबर आपका आ गया 3। अब देखिए ए मिल गया, डी मिल गया, एन का मान आपको पता है कितना मान है, एन का मान 9 पटा है। निकालना क्या बोल रहा है इसमें, ओ तरीके निकालना हमको ये क्या है, पहला पद ए बराबर और डी बराबर, इन लोग निकालना है। हमको लगा कि कोई और पद निकालने बोल रहा है, ठीक है, इसमें क्या है पहला पद और डी निकालने बोल रहा है, तो हम लोगों ने इसी समीकरण सोल्व किया तो पहला पद और डी निकल ही गया, तो हमारा कम हो गया। चलिए तो हमारा यहीं तक है, ठीक है, आगे कोई पद निकालना नहीं है, सिर्फ ए पहला पद और सार्वभौमत्तर, मतलब ए का मान और डी का मान ही सिर्फ पूछ रहा था। आकर बोल सकते हैं कि हमारा यही आंसर है, ठीक है। डी का मान और ए, हाँ ए के मान मिला हमको। डिब्बा में कर लीजिए ताकि हाईलाइट रहे। ये डिब्बा बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका डिब्बा, डी बराबर और ए बराबर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या है इसको मिटा दें और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग सबको समझ में आया होगा। मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारा प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 शायद पूरा हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 4 रहे अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली चैप्टर नंबर 5 में जो है समांतर श्रेणी, इसमें बस क्या है ज्यादातर क्या है कैलकुलेशन ही है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक समांतर श्रेणी होता क्या है, कैसे पहचाने कि समांतर श्रेणी है, बस ये कॉन्सेप्ट है। जो कि इसका क्या आंसर होगा कि किसी भी श्रेणी में, कोई भी श्रेणी जो जुट या घट के बना हो, और उन श्रेणियों में किसी भी श्रेणी में, पहला तो ये होगा कंडीशन कि जुट या घट के बना हो। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि उन श्रेणियों में दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या हो, हमेशा बराबर हो, ठीक है, तो हमारा एपी कहलाता है, मतलब समांतर श्रेणी कहलाता है। और 3 को फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर, डी बराबर वही सार्वभौमिक होता है। और एन बराबर मतलब अंतिमा पद या एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है, और एन पदों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है। बस 3 ही फॉर्मूला इसमें मेनली ध्यान रखना है, 3 ही में पूरा चैप्टर बन जाता है। तो काफी आसान है, बस क्या है सिर्फ कैलकुलेशन ही है इसमें। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये रहा आपका बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए। इन शॉर्ट में देखिए जो भी पहले तो क्वेश्चन में जो जानकारी दिया गया है उसको आप पहचानना सीखिए, और उसको अच्छा से बलग में लिखना सीखिए कि ये हमको दिया गया है, ये हमारा ये दिया है, ये हमको निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, योग कितना दिया गया है, 636 दिया गया है। 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी का कितने पद लेने चाहिए, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एन बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया गया, पहले क्या एपी दिया गया है, सिर्फ एपी से निकाल लीजिए। एपी मतलब पहला पद इसमें क्या है, एपी कितना, पहला पद कितना है 9 है, मतलब ए बराबर कितना आ गया आपका, पहला पद कितना हो गया 9। फाइनली डी निकालना है, डी बराबर क्या होता है लगातार पदों के बीच के अंतर, तो सिंपल दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद। सब इसमें कितना है देखिए 17 है, माइनस पहला पद कितना है 9 है, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 17 में से 9 कितना बचेगा यहाँ पे, ये 9 दूनी 18 मतलब 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अर्थात डी का मतलब डी बराबर वैल्यू आपका आ गया है। देखिए ए मिल गया है, डी मिल गया है, और क्या है एन बराबर हमसे पूछ रहा है, एन बराबर क्या है हमसे पूछ रहा है, क्योंकि तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कितने पद लेने चाहिए, और भी कुछ दिया गया है। देखिए क्या दिया है 636 क्या है पदों का योग दिया गया है। बोल सकते हैं हमको कितना पद, इसमें हमको तो कंफर्म पता है नहीं, क्या मान लेंगे एन पदों का योग दिया है, अर्थात एस एन दिया गया है हमको, ठीक है, मतलब क्या दिया हमको एस एन भी दिया गया है। एस एन बराबर कितना यहाँ पे 636, ठीक है। चलिए एस एन दिया है, ए दिया है, डी भी दिया गया है आपका, और एन का मान निकालना है। चलिए एस एन बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, इसमें क्या होता है एस एन बराबर फॉर्मूला, ये होता है हमारा एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
ये हमारा फॉर्मूला हो गया, तो कि आप पहले भी देख चुके होंगे। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एस एन बराबर एस एन कितना दिया गया इसमें 636 बराबर एन कितना दिया गया इसमें, एन तो पता है ही नहीं हमको, क्या लिखेंगे यहाँ पे एन बटा 2 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। 2 गुने ए, एक हमारा कितना यहाँ पे है, देखिए एक हमारा कितना 9 है, 9 प्लस एन माइनस 1, एन का हमारा कितना पता नहीं है, तो एन का एन एन लीजिए -1। डी का मान कितना, डी का मान कितना यहाँ पे देखिए 8 है, डी का मान 8 रख लीजिए। बस जो भी क्वेश्चन में जो जानकारी दिया गया था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसको इस फॉर्मूला में पुट कर लिए। अब जो नहीं दिया गया है वो एक एक मात्र इसमें दिया, क्या है जो है एन है, एन निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इसको बराबर किधर, चलिए अभी बराबर इधर उधर मत कर लीजिए, अभी थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8n, और ये हो जाएगा आपका -8। फाइनली अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये 2 को इधर ले आइए, 6 36 इधर भागा में जाएगा, गुना में जाएगा, इतना बराबर कितना हो जाएगा n, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 18, सिंपल 18 में से 8 घट रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 प्लस 8n कितना हो जाएगा, मतलब कितना हमारा हो गया ये, गुना करना कर लीजिए, चलिए कर ही लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 72, 112, 12 76, 12 72, कितनी 12 36 36 ना 72, इतना बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा 10n प्लस 8n का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली इसके बराबर उधर भी दीजिए, क्या हो जाएगा आपका फाइनली जो आपको बनेगा, इधर तो कुछ नहीं, जीरो बच जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका, अरेंज कर लीजिए, 8n स्क्वायर इधर है प्लस 10n, और इधर 12 72 जो है बराबर किधर आएगा, क्या तो माइनस में आएगा, -12 72, ये देखिए। फाइनली इसको आप लिख सकते हैं इस रूप में, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 8n का स्क्वायर, या सिंपल लगता है कॉमन भी आ रहा था ना, तो कॉमन आ रहा था तो कॉमन हम कर सकते हैं, लेकिन चलिए तो नहीं है कि तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कर देते हैं। 2 कॉमन आ रहा था, देखिए 2 कॉमन इधर बिक देते हैं, बिक सकते हैं, लेकिन चलिए हटाइए इतने यार, क्योंकि गुणनखंड पे तोड़ने में दिक्कत होगा। जैसे क्या करेंगे अब, जैसे 2 कम्मा हो गया, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 4n स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा आपका प्लस 5n, और यहाँ बचेगा आपका 636 इतना बराबर 0, ठीक है, या मंथली ले लीजिए इतना। अब 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा, फाइनली इधर आएगा क्या आएगा, अगला स्टेप में कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइनली कितना आएगा इसको पहले लिख लेते हैं, दो कॉमन हमारा है, यहाँ क्या हमारा है 4n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 5n और -636, ठीक है, इतना बराबर 0। अब 2 इधर गुना में 2 जगह क्या होगा, भागा हो जाएगा, फाइनली क्या होगा हमारा 4n का स्क्वायर प्लस 5n -636 बराबर 0, इधर भागे में 2 जाएगा तो 0 में कितना से भी भागा दीजिए क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा, फाइनली क्या होगा हमारा ये 0 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस 5n -636 बराबर 0, ये आपका क्या है द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। हम आपका हर एक स्टेप इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना करे कि स्टेप कैसे आगे बढ़ गए, इसलिए क्या है हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हर एक स्टेप को यहाँ पर लिखने के, ठीक है। देखिए ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया है, अब क्या करना है, आपकी जिम्मेवारी है कि इस द्विघात समीकरण को पहले हल कीजिए, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का गुणनखंड विधि से आप ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, ये चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं पहले आप वीडियो रोकिए, इसको पहले खुद से कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा फिर तो मैं ही, और क्या है पहले क्या है उसे एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलिए कर लिए, चलिए उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड वृत्त निकालना है, इसको है क्या करेंगे पहले a और c गुना करेंगे, मतलब यहाँ पे होगा 4 गुने 636,
सही है। चलिए गुणनखंड निकालना है, क्या करेंगे, 636 का गुणनखंड निकालिए, 2 बार में कितना आएगा ये 3 18 और ये कट जाएगा आपका 15 4, ठीक है। अगला कट जाएगा आपका 4 है क्या, 1.5 309 हो जाएगा यहाँ पे। ये सही है। अब 3 और कट रहा है, हाँ 3 और 3 5 15, ये आपका हो जाएगा 3 तिया 70 तिया इक्यावन 53 कौन होता है, उन्हें तिया 70 तिया 53 से कोई होता है नहीं हो, अच्छा 54 53 तो होता है नहीं, मतलब यही आपको हो जाएगा, ठीक है। मानिए कितना आपका आ गया, अगर लिखना चाहें इसका गुणनखंड निकालना चाहें तो 4 क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 गुने और ये 3 गुने 53, 15 15 3 3 9, हाँ 53, यहाँ 53 तो और कटना है किसी से, किसी ने आवाज संख्या हुआ है, जोड़ा लगा, ऐसा जोड़ा आपको लगाना है इस आवाज गुणनखंड का कि आपको ये बीच लाइन में 5n आपको मिलना है, 5 मिलना चाहिए, सिर्फ डिजिट का आप ध्यान दीजिए, आपको क्या है 5 मिलना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान जोड़ा लगाते हैं, देखिए तो 53 दिया गया है, और ऐसा करते हैं इसे वो देखते हैं, पहले गुना करें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, अब 32 और ये आपको हो जाएगा 32 दिया जाता है क्या, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 16 48, अरे इतना आसान है यार, ये कितना, इतना का गुणाखंड कितना होगा 48, और ये कितना हो जाएगा आपका 53। अब देखिए आप 53 में जब 48 घटाइए कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, देखिए हमारा 5 आ गया। हम बोले थे आपको इस गुणनखंड को आपको ऐसे जोड़ा में बांटना है कि आपको जोड़ने या घटाने पे, यही आप पे डिपेंड करता है, पर क्या आना चाहिए आपको 5 आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए, जबकि हमको आ गया कितना है 53 48 के फॉर्म में टूटेगा ये, चलिए तोड़ देते हैं इसको। अगला स्टेप हमारा क्या जाएगा, इसको लाइन को हटाते हैं आप, ठीक है। अगला स्टेप हमारा जाएगा 4n का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं हम -48 प्लस 53n, प्लस वाला बढ़ा लें ताकि हम क्या है प्लस में आए, प्लस 53 में घटेगा 48 तो ना आएगा, ठीक है। चलिए इतना माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 636 बराबर 0, आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये मिलेगा हमारा 4 का ले लीजिए इधर, क्या बकवास है यार, 4 कॉमन 4n को 4n नहीं आएगा, नहीं सॉरी 4n रहेगा नहीं, मान ली क्या है 4n को कॉमन ले लीजिए, देखिए ये 4n स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 48n है, इसमें क्या है 4n को कॉमन लेना है, मतलब इस यहाँ पे सिर्फ एक n बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 48 लिख सकते हैं आपको 16 16 48 बढ़ चौक 48, हाँ तो 12 गुने 4n बराबर 48n होगा, इसमें से क्या है हमको सिर्फ इस 4n को 12 लिए, क्या बचा यहाँ पे 12 बचा यहाँ पे, मान लिया क्या बचेगा सिर्फ 12 बचेगा, समझाने के लिए सर्च कर दिए, उसी प्रकार से आप इस तरफ से कर सकते हैं, तो आसान है, तो उम्मीद करते हैं आपको कॉमन लेने तो आता होगा। ये कितना आपका 53 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, प्लस 53 कॉमन ले लेने के बाद कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये बचेगा हमारा n-12 इतना बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये हमारा हो जाएगा 4n प्लस 53 और ये हमारा हो गया n-12, दोनों बजे कॉमन आ गया, ठीक है इतना, माने कितना हो जाएगा हमारा 4n प्लस 53 बराबर 0, और एक इधर भी कर लीजिए n-12 बराबर 0, फाइनली कितना देगा आप देखिए इधर आ जाएगा आपका 4n बराबर -53 और n बराबर कितना गया आपका फाइनली -53 बटे 4, इधर था गुना में इधर भागम हो गया 4, ताकि साथ ये 4 जैसा इधर भागम था गुना था नहीं, इधर भागम हो गया, देखिए n बराबर इधर क्या आया, देखिए फ्रैक्शन में आया है। आपको बताएं समांतर श्रेणी का n पद मतलब पदों की संख्या कभी भी क्या है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, मतलब भिन्न में नहीं हो सकता है, जब भी वो क्या होगा एक पूर्ण संख्या होगा, जैसे 15 20 25 7 ऐसे, 9 10 पौने 20 ऐसे नहीं, उन्हीं फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी भी, समझ में आया, पूर्ण वर्ग में रहेगा, यानी पूर्ण संख्या में रहेगा, पूर्ण वर्ग बोल रहे हैं हम, आप करते हैं क्या होगा पूर्ण संख्या में रहेगा, समझ में आया। चलिए अगला से इधर सोल्व करके क्या होगा आपका 12,
n बराबर 12, ये बिल्कुल सही है, पूर्ण वर्ग भी है और प्लस में भी है, n बराबर 12 आ गया। अर्थात आपका जो n बराबर पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, वो कितना आया, n बराबर कितना है आपका 12 आया। चलिए ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये तो रफ वर्क है, आप चाहें तो कर लें साइड में। चलिए इसको बता लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्या हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, या क्लास को शायद खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरह से जो प्रीवियस क्लास हो चुका है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, ये सारे क्या रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो चलिए बाय बाय।